नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सबसे डरपोक विधायक की। और ये विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल, जो महूगंज से विधायक हैं। ये सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं। मध्य प्रदेश में सरकार इनकी है, मध्य प्रदेश में प्रशासन इनका है। मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें कई गनमैन दे रखे हैं, फिर भी पिछले 20 दिन से ये लापता हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि कोई मूसा गैंग है जो इनकी हत्या कर सकता है। अब इसका इलाज क्या है, आज हम पूरी खबर को थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल प्रदीप पटेल को लेके पिछले कई दिनों से कई विवाद खड़े हुए हैं, लेकिन ताज़ा विवाद यह है कि पिछले 6 जनवरी से ये विधायक जी लापता हैं, क्षेत्र में नहीं गए हैं, घर नहीं गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। विधायक जी को ये आशंका है कि कोई मूसा गैंग है जो महूगंज और महूगंज के आसपास सक्रिय है, वो विधायक जी को कभी निपटा सकती है, कभी भी। अब मैं आपको बता दूं कि ये 6 जनवरी को भोपाल आए थे, आज 26 जनवरी है। 20 दिन पहले भोपाल आए थे ये, और इन्होंने बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार को, अपनी पार्टी को सूचना देनी थी कि उनकी जान को खतरा है। अब हमें नहीं पता कि इन्होंने जानकारी दी या नहीं दी, लेकिन उस दिन से यानी 6 जनवरी से और आज 26 जनवरी तक विधायक जी का कोई अता पता नहीं है। आज गणतंत्र दिवस है, आज भी विधायक जी अपने क्षेत्र में नहीं हैं। उनका मोबाइल बंद है, उनके परिजनों के अलावा कोई उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है। एक और बात मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें जो 2 गनमैन दिए हैं, पहले का नाम है देवराज प्रजापति और दूसरे का नाम है कुलदीप पटेल। कुलदीप पटेल लगातार मतलब इन दोनों गनमैन को भोपाल के गेस्ट हाउस में छोड़ के चले गए, विधायक विश्राम गृह में। और कहाँ है किसी को नहीं पता है। हमें खबर मिली है कि देवराज प्रजापति आज भी भोपाल के विधायक विश्राम गृह में इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कुलदीप पटेल अब मेरे ख्याल है इनकी प्रतीक्षा करके शायद अपने घर चले गए हैं या छुट्टी पे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो शायद रीवा में हैं। तो विधायक जी का अता पता नहीं है। मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि गायब होने से पहले सबसे अंतिम इंटरव्यू विधायक जी ने मुझे दिया था। 6 जनवरी को मेरी इनसे बात हुई थी, और जब मैं इनके भोपाल स्थित विधायक विश्राम गृह पहुंचा था तो ये बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे, अपने नाती से बात कर रहे थे, अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, अपने कुछ कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। मैंने उसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। ये कह रहे थे घर से मत निकलना, जान का खतरा है, कोई सामान बुलाना है तो ऑनलाइन बुला लेना, CCTV चालू रखना और गेट मत खोलना। मैं आपको वो छोटे छोटे वीडियो जो मैंने बना लिए थे मोबाइल से, पहले वो सुनवाता हूँ आपको, किस तरह ये लापता होने से पहले अपने परिजनों को अलर्ट कर रहे हैं कि खतरा है। वो ये भी कह रहे हैं कि अब ये जो 2-3 साल है ये निकालना है, उसके बाद हम लोग महूगंज से रीवा शिफ्ट हो जाएंगे। खतरा बहुत बड़ा दिख रहा है इनको। ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक छोटे छोटे वीडियो दिखाता हूँ। पहला फ़ोन इन्होंने कोई अर्जुन नाम के अपने नाती को किया था, जो महूगंज में रहते हैं। उनसे कह रहे थे कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, गेट मत खोलना, सामान ऑनलाइन बुलाना। आप पहले ये देखिए। फिर उनने एक कार्यकर्ताओं को फ़ोन लगाया, फिर अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया। ये सारे फ़ोन मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए थे, वो सुनवाता हूँ। बेटा कहाँ हो अर्जुन? घर में हो तो बेटा घर में ही रहना है ना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। और कोई लोग आएंगे तो उनको बिठाना है ना। कोई सामान की ज़रूरत होगी तो ऑनलाइन मंगा लेना। पर तुम थोड़ा सा घर जाना जब रीवा में, तो भाभी को भी थोड़ा समझा देना है ना। वो हम ही को डरवा रही थी कि बाहर मत निकलो, मत जाओ, ये न जाओ। तो हमने कहा कि ठीक है, हम इसीलिए भोपाल आ गए थे। अपने सेवा कार्य जो चल रहे हैं वो जारी रहेंगे। जनता की जो समस्याएं हैं लेटर पैड से अधिकारियों को देते रहना है ना। अधिकारियों के साथ जो बैठक मीटिंग होगी उसमें तुम अटेंड कर लेना। मेरा जाना ना के बराबर होगा, है ना।
और सब चीज़ उसी तरह एज इट इज संभली रहें। 3 साल बाद फिर देखेंगे। राजनीति अपने को नहीं करना है, जो लोग करेंगे है ना, बच बचा के करना है। साहब क्षेत्र वाले भी डरे हुए हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं, तो हम लोग कैसे सुरक्षित हैं? ठीक है, सब फोन लगा रहे हैं कि विधायक जी कहाँ है उनको। नहीं, मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, बहुत सारे मिस कॉल पड़े हैं। सबको तुम समझाओ है ना, मैं सबको नहीं बता सकता ये चीज़ें है ना। जी जी, सबको नहीं बता सकता हूँ है ना। तो ये तुम्हारा काम है, सबको संभालो। कोई भी आक्रोश होने की जरूरत नहीं, कहीं किसी को कुछ भी नहीं आक्रोशित होना है ना। तो थोड़ा देखना, माने कोई भी आए ऐसे घंटी बजाए तो ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलना है ना। और अभी को बोल देना कि कोई भी चीज़ चाहिए हो तो ऑनलाइन मंगा लेगा ना, बाहर नहीं निकलेगा है ना। थोड़ा बाहर निकलने को रोक लगा देना है ना। और पूछेगा क्यों तो बताना नहीं कि क्यों नहीं, वो पूछेगा कि फिर पापा को कुछ होगा ये होगा, तो उसको समझा देना, बस बाहर नहीं निकलना है। जो भी चीज़ें मंगाना होगा ऑनलाइन मंगा लेगा, अपनी पढ़ाई करेगा है ना। और जब एग्ज़ाम होगा तो फिर हम आ जाएंगे, लेके आएंगे है ना। आपने सुना किस तरह से खुसर पुसर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तुम घर से मत निकलना, जान का खतरा है। अब बताया जा रहा है कि उस दिन से ये लगातार लापता है। पूरा मामला ये है कि ये 6 तारीख के पहले ये प्रयागराज गए थे और प्रयागराज से लौटते समय ये महूगंज बाईपास पे कोई ज़मीन का विवाद था, वहाँ जाके धरने पर बैठ गए थे। वहाँ इनका विवाद हुआ था और इनका आरोप है कि वहाँ इन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। वहाँ ये जो तापने के लिए आग थी वो आग इनके ऊपर फेंकी गई, इनकी आग के ऊपर वो आग लगी और कुछ लोगों ने इन्हें सुरक्षित थाने तक पहुंचाया था, ऐसा इनने कहा था मेरे से। मेरे पास इनका इंटरव्यू है। 6 तारीख को मैंने बाकायदा इनसे जो मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने यही कहा था कि मुझे मूसा गैंग से खतरा है। हमने वहाँ अधिकारियों से भी बात की, हमने पूछा ये मूसा गैंग क्या है, तो अधिकारियों का कहना है कि इस नाम की कोई गैंग है ही नहीं है। अब मऊगंज छोड़िए, पूरे रीवा संभाग में मूसा नाम की कोई गैंग नहीं है ना। पुलिस को जब जानकारी नहीं है तो ये विधायक जी को कैसे पता कि कोई मूसा गैंग है। हाँ, ये जरूर हुआ कि कोई पांडे परिवार ने हमसे संपर्क किया था। उनका कहना था कि विधायक जी हम पे आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो हमारी ज़मीन पे कब्जा करवा रहे थे। वहाँ पर हमने उस पांडे परिवार का भी इंटरव्यू चलाया था, आपने देखा हो। 8 तारीख या 9 तारीख को हमने चलाया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ झलक दिखाता हूँ कि विधायक जी ने 6 तारीख को हमसे बात करते हुए कहा था कि मेरी जान को खतरा है। सुनिए आप। और पूछता हूँ विधायक जी, इतनी बड़ी घटना और आप तो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, आपको कहा जा सकता है कि आपको जिंदा जलाने की कोशिश हुई है मऊगंज में? हाँ, वो एक वहाँ गैंग है, मूसा गैंग है। उन लोगों ने ये अचानक ऐसा प्रयास किया है और हमें भी नहीं अंदाज़ा था कि ऐसा होगा, क्योंकि हम सहज रूप से पब्लिक के बुलावे पे, हम क्या सभी नेता जाते भी रहते हैं, मिलना लोगों से करना। शाम का वक्त था तो ये घटना हुई है। पर मैं माँ गंगा की गोद से निकल के आया था और मेरा पूरा पीरावर्स था, माला वाला कंठी सब लेकर के अनुष्ठान के हिसाब से मैं लौट रहा था। तो जब उन्होंने आग हमारी तरफ फेंका था तो हम सुरक्षित बच गए। थोड़ा सा आँख में जरूर लगा था यहाँ पे, उसी कारण 2 दिन से पानी निकल रहा है, तो उसी हुए, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आपने देखा। अब मैं आपको विधायक जी को जिनसे खतरा है, वो पांडे भी भोपाल आए थे, उनने जो कहा वो भी मैं सुनवा देता हूं। विधायक जी आरोप लगा रहे हैं कि आप उन्हें जिंदा जलाना चाहते थे, आप डीजल लेकर आए थे, पेट्रोल लेकर आए थे 3 तारीख की रात को। सच्चाई क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। 5-6 दिन पहले की बात है। विधायक जी विनोद खड़वानी मिलकर उस ज़मीन में पहले से ही अतिक्रमण कर रहे थे। तो हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे पास ज़मीन के अलावा कुछ है नहीं। हम जब रात शाम को गए तो देखे तो वहाँ मट्टी फीलिंग हो रही थी। तो मैं बोला भाई ये क्या है। इतने में विधायक जी भी आ गए और विनोद खड़वानी भी आ गए। उनके समर्थक थे कम से कम 50-60 आदमी, 10 गाड़ी आए वो। इसके पहले उन्होंने वहाँ पे पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात कर दिया था। एसडीएम थे, तहसीलदार थे, सभी गणमान्य वहाँ थे। हम गए तो बोले विधायक जी ज़मीन हमारी है, इसमें कब्जा मत करिए आप। तो उनका एक ही बता कि इसको उठाओ ले जाके थाने में बंद कर दो।
तो मुझे ले जाके सीधे थाने में बंद कर दिया। फिर एक मेरा छोटा भाई था तो उसने आया और तहसीलदार से पूरी क्लिप है, बात कर रहा था कि भाई ये मेरे भाई को क्यों ले गए, क्या जुर्म था, क्या है, कैसे है। फिर एसपी साहब से किसी तरह बात हुई तो उन्होंने मुझे वहाँ से छोड़ा। तो फिर मैं वहाँ स्पॉट पर गया तो विधायक जी क्या कि मेरे ज़मीन में तंबू लगाकर, पन्नी लगाकर, आग लगाकर वह बैठे थे। फिर बात होने लगी, भाई मेरी ज़मीन क्यों आप कब्जा करने लगे। और आग वो जो बता रहे हैं वो आग वो कोई लगाया नहीं था। वो मैं जब मेरी बातें नहीं सुनी प्रशासन ने, मैं बोला मैं अपने परिवार के साथ ही आत्महत्या कर लेता हूँ यहीं पर आपके सामने। और मेरी ज़मीन के अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। और ऑलरेडी विनोद खोड़वानी उस ज़मीन को पहले ही बेच चुके, उस नाम बस चढ़ा है, उस ज़मीन उनका नाम बस चढ़ा है। हाई कोर्ट से उनके खिलाफ स्टे है, उस ज़मीन में जा भी नहीं सकते हैं। तो विधायक जी को जब निर्णय करना था तो हमको बुला लेते, उनको बुला लेते, बैठा के सामने सामना बात करते। अगर मैं ना मानता तब तो दोषी था। तो विधायक जी स्वयं उनकी नज़र उस ज़मीन पर है और विधायक खुद का इतना हाँ वो चाहते हैं। उनका पूरा आप रिकॉर्ड देख लीजिए उठाकर, कितनी जब से विधायक बने मऊ में कितनी ज़मीन लिए हैं। वो उनका भतीजा आए दिन आप सोशल मीडिया पूरा देख लीजिए। और मैं तो ये वहाँ लगाता। कौन है उनका भतीजा? अर्जुन पटेल है। वो तो नाती बताते हैं, नाती है उनका। हाँ नाती है, भतीजा उनके घर का ही, वही सब मैनेज करता है मगुज को। तो आपने दोनों देख लिए। अब सवाल ये है कि विधायक जी इतने डरपोक कैसे हो गए? प्रदीप पटेल, आप विधायक हैं, आपके ऊपर अपने विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता की सुरक्षा का जिम्मा है और आप खुद अपने ऊपर हमले के डर के वजह से 20 दिन से लापता हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, मोबाइल बंद कर लिया है, क्षेत्र की जनता आपको ढूंढ रही है, आप मिल नहीं रहे हैं। आज मैं इसलिए आपको डरपोक कह रहा हूं कि यदि आप दो गनमैन के होते हुए, सरकार के रहते हुए, प्रशासन से रहते हुए असुरक्षित हैं तो मऊ की जनता का क्या होगा? और जिन्होंने आपको वोट दे के विधायक बना उनकी सुरक्षा कौन करेगा? आप मैदान में आने के बजाय भाग क्यों रहे हैं? मैदान में आइए। यदि आपके ऊपर कोई हमला होता है तो ये जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की है। आप मुख्यमंत्री से बात करिए। पर यह तो कोई समस्या का समाधान नहीं है कि 20 दिन से आप लापता हो गए हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ गए हैं। अब वहाँ वो पांडे परिवार कह रहा है कि विधायक बनने से पहले मऊगंज में 1 इंच जमीन नहीं थी, अब 200 एकड़ जमीन नाते रिश्तेदारों के नाम से, ये वो आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो आपकी हत्या करने की साजिश रच रहे हैं। क्या मामला है मुझे नहीं पता, पर आज इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह और मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को देखना चाहिए। कोई एसआईटी गठित करें, पता लगाएं कि आखिर विधायक इतने डरे हुए क्यों हैं, इतने भयभीत क्यों हैं, अपने परिवार को क्यों वो कह रहे हैं कि भैया आपने गेट बंद रखना, गेट मत खोलना, घर गृहस्थी का जो खाने पीने का सामान है वो ऑनलाइन बुलाना। एक विधायक के अंदर यदि इतनी डर की भावना मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता क्या करेगी? विधायक जी, यदि आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप बाहर आइए। कोई आपके, मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी जान को खतरा है। आपको बड़ी उम्मीदों से आपकी जनता ने विधायक चुना है और लगातार चुना है। ऐसे में आपका इस तरह से छुपना, भागना, ये निश्चित तौर पे आप अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि विधायक जी को शीघ्र सामने आना चाहिए और यदि मान लो वाकई उनके ऊपर कोई खतरा है तो मध्य प्रदेश सरकार को रिव्यू करके उनकी सुरक्षा को और बढ़ाना चाहिए। पर ऐसे यदि विधायक लापता होंगे, डरेंगे, भयभीत होंगे तो फिर मध्य प्रदेश की छवि क्या होगी आप अंदाज लगा लीजिए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।